हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैथ्स क्लास में वर्कशीट नंबर 55 एंड वर्कशीट का टॉपिक है चतुर्भुज। स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक में त्रिभुज और चतुर्भुज के कुछ गुणों को समझते हैं। तो बच्चों, आप एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज के अनेक गुणों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए त्रिभुज के एक अन्य गुण का अध्ययन करें जो एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से संबंधित है। इसके लिए निम्न क्रियाकलाप कीजिए। एक त्रिभुज ABC खींचिए और उसकी दो भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु E और F अंकित कीजिए। ये एक एक्टिविटी कर रहे हैं बेटा हम। ये एक त्रिभुज ABC आप देख पा रहे हैं, ABC है और भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु E और F। ओके, E और F लिया हमने। उसके बाद E और F को मिलाइए। E और F को ज्वाइन कर दिया। दिस इज EF और BC को मापिए। उसके बाद EF और BC को मेजरमेंट करना है आपने। EF की माप लिखनी है कितना है और BC है ना, स्केल से माप लेना है। तो साथ ही एंगल AEF और एंगल ABC को मापिए। एंगल AEF, दिस एंगल एंड दिस एंगल है ना, एंगल 1 एंड एंगल 2 दिया है। अब क्या देखते हैं, आप पाएंगे कि EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC। आप मेजर किए होंगे तो आप देखे होंगे कि जो EF की वैल्यू है वो हाफ ऑफ BC यानी BC की आधी है। एंड एंगल AEF इक्वल एंगल ABC। ओके बेटा, अर्थात एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा इसका मतलब है EF पैरेलल है BC की। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप बेटा करिएगा और कुछ अन्य त्रिभुज लेकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। ओके, इस प्रकार आप सरलता से निम्न प्रमेय पर पहुंच सकते हैं। अब यहाँ से ये जो हमने एक्टिविटी की, इस एक्टिविटी से हमारा एक थ्योरम निकल करके आया और उस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है बेटा? थ्योरम का नाम है मध्य बिंदु प्रमेय। ओके, यदि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर हो। ठीक है, इसका अर्थ है यदि हमें दिया है कि E मध्य बिंदु है AB का और F मध्य बिंदु है AC का, तो EF पैरेलल होगा BC की। अच्छा, ये थ्योरम ये कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो जो मिलाने से रेखाखंड मिलता है वो तीसरी भुजा के समांतर होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया था AB और AC के मध्य बिंदु, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। ओके, ये हमारा थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, जैसे यहाँ पे ABC त्रिभुज है और AB का मध्य बिंदु E लिया हमने, BC का मध्य बिंदु F लिया, तो EF को मिलाया। ठीक है, तो जो EF रेखाखंड है वो तीसरी भुजा BC के समांतर होगा। EF समांतर BC। ठीक है, एंड ऑल्सो EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ओके, तो बेटा आप इस थ्योरम को याद रखिएगा। इसको मध्य बिंदु प्रमेय कहते हैं। मध्य बिंदु प्रमेय का मतलब क्या हुआ कि किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो उनको मिलाने से जो रेखाखंड मिलता है वह तीसरी भुजा के समांतर होगा और तीसरी भुजा का आधा होगा। ओके, तो क्या आप इस प्रमेय का विलोम लिख सकते हैं? क्या यह विलोम सत्य है? आप देखेंगे इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है, इसे नीचे दिया जा रहा है। अब विलोम क्या है इस थ्योरम का? मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, विलोम है कि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ओके, तो अब विलोम समझ लेते हैं बेटा क्या है। किसी भी त्रिभुज में, मान लो हमारा एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, एक भुजा के मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु हमने लिया E। ठीक, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर। ओके, तो यहाँ पर बिंदु E से BC के समांतर ये रेखा खींच दी गई। ठीक है, मान लो EF खींची गई।
तो एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर जो रेखा खींची गई वो तीसरी भुजा के मध्य बिंदु से जाती है। ओके, तो यहाँ ये कह रहा है कि यदि ई ए बी का मध्य बिंदु है ओके, और ई एफ समांतर है बी सी के, तो एफ बी सी का मध्य बिंदु होगा। ठीक है बेटा, तो ये इस थ्योरम का मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम हो गया। स्टेटमेंट याद रखिएगा कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के मध्य बिंदु से जाती है या तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी समझ करके। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल शुरू करते हैं और एग्जाम्पल करते हैं जिससे कि इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, त्रिभुज ए बी सी में डी ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि बिंदुओं डी ई एफ को मिलाने पर ए बी सी त्रिभुज ए बी सी 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी में डी ई एफ क्रमशः भुजाओं, एक त्रिभुज है ए बी सी और ए बी का मध्य बिंदु है डी, बी सी का मध्य बिंदु है ई और सी ए का मध्य बिंदु है एफ। ठीक है, और इनको जब मिला दिया गया डी ई और एफ को मिलाने पर तो ये 4 त्रिभुजों में, ठीक है, ए बी सी में 4 त्रिभुज बन गए। आप देख पा रहे हैं ये 4 त्रिभुज बन रहे हैं, T1 T2 T3 और T4, 4 त्रिभुज बढ़ गए। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि चारों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ये प्रूव करना है। ओके, तो शुरू करते हैं। चूंकि डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और बी सी के मध्य बिंदु है ना, डी और ई ए बी और बी सी के मध्य बिंदु है, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें कि डी ई पैरेलल ए सी। अभी हमने थ्योरम पढ़ा मध्य बिंदु प्रमेय, ये डी और ई मध्य बिंदु हैं, तो डी ई पैरेलल हो जाएगा ए सी के, और इसी प्रकार ई और एफ है ना बेटा, सॉरी डी और एफ भी मध्य बिंदु हैं, तो डी एफ पैरेलल हो जाएगा बी सी के और ई एफ पैरेलल हो जाएगा ए बी के। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या मिला कि ए डी ई एफ, बी डी ई एफ और डी एफ सी ई में से प्रत्येक एक समांतर चतुर्भुज है। ए डी ई एफ, ए डी ई एफ, ये ए डी ई एफ हुआ, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ऐसे ही बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है ना, और सी डी एफ सी ई भी एक समांतर चतुर्भुज है, ये मिल गए। ओके, अब ये समांतर चतुर्भुज हो गए, T1 T2 T3 और T4। ठीक है, देखना अब डी ई समांतर चतुर्भुज बी डी एफ ई का विकर्ण है। जो डी ई है, डी ई इसको देखो, ये बी डी एफ ई का एक विकर्ण है ना, और हमने भी पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो त्रिभुज बी डी ई सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज एफ ई डी के, बी डी ई सर्वांगसम एफ ई डी के, एंड दैट इज T2 सर्वांगसम T1। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को आगे यूज करेंगे। T2 सर्वांगसम T1 हो गया। इसी प्रकार अब ये डी एफ सी ई में सी एफ विकर्ण है। ओके, तो T4 सर्वांगसम हो जाएगा T1 के, और इस चतुर्भुज में ए डी एफ सी में डी एफ विकर्ण है। ओके बेटा, ए एफ डी ई में, ई पॉइंट है हमारा, डी एफ विकर्ण है, तो ये T3 सर्वांगसम हो जाएगा
T1 के। ओके, तो अब आप क्या देख पा रहे हैं कि T2 सर्वांग सम T1, ठीक, T3 भी सर्वांग सम T1 और T4 भी सर्वांग सम T1। इसका मतलब है कि जो T1 है सबके सर्वांग सम है, इसका मतलब चारों त्रिभुज सर्वांग सम है। ओके, तो ये हम मध्य बिंदु का प्रमेय से इसको सॉल्व कर पाए कि अगर किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो जो चार त्रिभुज बनते हैं वो चारों आपस में सर्वांग सम होते हैं। ओके, अब आइए प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है, कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए D भुजा AC का मध्य बिंदु है। दूसरी पॉइंट क्या सिद्ध करना है, MD लंब है AC। और तीसरा हमें प्रूव करना है कि CM इक्वल टू AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो बेटा करते हैं। त्रिभुज ABC जिसका C समकोण है, तो एक त्रिभुज बनाते हैं। ABC, ये C समकोण है। ओके, 90 डिग्री। तो अब क्या करना है, कर्ण AB के मध्य बिंदु से, AB का मध्य बिंदु हमने ले लिया, ये मध्य बिंदु M। ओके, दिस इज मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर, ये BC के समांतर एक रेखा खींच दी जो AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, आप फिगर समझिएगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो BC के समांतर रेखा खींचिएगा जो AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। अब सिद्ध करना है पहला पॉइंट, D AC का मध्य बिंदु है। चलो करते हैं बेटा। अब यहाँ पे देखो दिया है, आप लिख देना, दिया है त्रिभुज ABC जिसमें लिख देता हूँ एक बार में। जब आप क्वेश्चन करोगे तो प्रॉपर वे में लिख के करोगे, क्योंकि दिया है और रचना इन सब के भी मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है क्या, एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण C समकोण है तो एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे लिख देंगे। ठीक, तथा M AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, और MD पैरेलल है BC के। इतनी बात दी गई है, जो दिया गया उसको हम लिख देंगे। ठीक है, अब प्रूफ में जो करना है उसके अकॉर्डिंग, तो प्रूफ पहला वाला हम करने जा रहे हैं। ओके, तो देखो बेटा कि चूंकि MD पैरेलल है BC के तथा MAB का मध्य बिंदु है, अतः देखो अभी हमने थ्योरम पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो तीसरी भुजा के मध्य बिंदु से जाती है। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हो कि AB के मध्य बिंदु से BC के समांतर, ये जो MD खींची गई है वो BC के समांतर है। तो ये मध्य बिंदु प्रमेय के उल्टा जो रूल है उसके अकॉर्डिंग D AC का मध्य बिंदु हो जाएगा। अतः मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से लिखना पड़ेगा बेटा इसको हमें। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से D AC का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, D AC का मध्य बिंदु होगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारा आ गया, D AC का मध्य बिंदु होगा। ओके, अब पहला प्रूफ हो गया। अब सेकंड में दिखाना है कि MD परपेंडिकुलर है AC के, यानी MD जो है वो AC पर लंब है। तो बैक करते हैं बेटा इसको, ये प्रूफ कर लिया हमने।
दूसरा पॉइंट प्रूव करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, चलो कोई नहीं बेटा, फर्स्ट आपने देख लिया है, और दूसरे के लिए दोबारा से हम इस फिगर को ड्रॉ कर देते हैं। ए बी सी और ये एम और ये डी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया है। सेकंड पार्ट कह रहा है कि एम डी परपेंडिकुलर ए सी। ओके, तो जब आपने एम डी पैरेलल है बी सी के, ठीक है, तो एंगल सी इक्वल टू होगा एंगल डी के, ये एकांतर कोण से। ओके, किसी भी त्रिभुज में, है ना, यह रूल होता है कि हमारा अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उसको जो कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो एम डी पैरेलल है बी सी के। ओके, तो यहाँ से एंगल सी इक्वल होगा एंगल डी के। इसका मतलब है ये एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री एंड सो अतः एम डी परपेंडिकुलर हो गया ए सी। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब थर्ड क्या प्रूव करना है हमें? थर्ड पॉइंट बेटा, थर्ड प्रूव करना है हमें कि सी एम इक्वल टू ए एम इक्वल टू हाफ हाफ ए बी। अच्छा, अब देखो आप सी एम इक्वल टू ए एम, ये सी से एम को मिला दिया जाए तो ये सी एम बनेगा। सी एम इक्वल टू ए एम इक्वल टू हाफ हाफ ए बी। ठीक है, तो अब त्रिभुज ए डी एम व त्रिभुज सी डी एम में, इसको देखिए बेटा, ए डी एम और सी डी एम में डी मध्य बिंदु है ना। अभी हमने प्रूव किया कि डी जो है वह इसी का मध्य बिंदु है, अतः ए डी इक्वल हो जाएगा डी सी के, और एंगल ए डी एम इक्वल एंगल सी डी एम 90 डिग्री। ओके, एंड एम डी इक्वल टू एम डी उभयनिष्ठ। ठीक है बेटा, ये उभयनिष्ठ हो गया। तो एस ए एस से, है ना, साइड एंगल साइड से, यहाँ भी बेटा कॉर्नर कर देते हैं। एस से त्रिभुज ए डी एम सर्वांगसम त्रिभुज सी डी एम। ओके, ए डी एम सी डी एम का सर्वांगसम हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए एम, है ना, सी पी सी टी से जब वो दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो ये इसके बराबर था, ये उभयनिष्ठ था, इसका मतलब ये तीसरा भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी ए एम इक्वल हो गया सी एम के। और हमें पता है कि जो एम है वो ए बी का मध्य बिंदु है, तो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रूव्ड हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी डी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। दिखाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। पहले आकृति बनाते हैं हम। तो ए बी सी डी एक आयत है, बना लेते हैं बेटा। ए बी सी डी एक आयत बना लिया हमने। ओके, और जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। ए बी का मध्य बिंदु पी, बी सी का मध्य बिंदु क्यू, सी डी का मध्य बिंदु आर और डी ए का मध्य बिंदु एस, इनको मिला दिया गया। ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है कि सिद्ध कीजिए पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। हमें दिखाना है कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। तो इसमें बेटा ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है
इस पॉइंट को जरूर आप क्वेश्चन नोट करोगे क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं। दिया है ABCD एक आयत है तथा PQRS क्रमशः ABBCCD और DA के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, अब नीचे लिख दोगे आप सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है यहाँ पे, है ना। पहला पॉइंट होता है दिया है, दूसरा सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें कि PQRS एक समचतुर्भुज है। ओके बेटा, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब एक तीसरा पॉइंट होता है हमारा, यहीं से अगर ज़रूरत पड़ती है तो रचना, तो हम यहाँ पे रचना भी लिखेंगे। रचना क्या करेंगे कि S से R को या किसी भी दो S से Q को मिला दो या P से R को मिला दो। तो हम यहाँ लिखते हैं कि S से Q को मिलाया, SQ को मिलाया। ठीक है, SQ को मिलाया, ये हमारी रचना हो गई। तो ये 3 पॉइंट जरूर लिखोगे, आधे आधे नंबर के होते हैं। ओके बेटा, अब इसको हम बैक करते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 3 पॉइंट्स क्वेश्चन का ही पार्ट होता है, कहीं अलग से आपको नहीं लिखना है, तो इसको आप जरूर लिखेंगे। ठीक, इसको लिख करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपके 1.5 मार्क्स तो फिक्स हो गए। ओके, तो बैक करते हैं बेटा। हाँ, अब आते हैं प्रूफ पे। ठीक है, ये तीनों पॉइंट नोट करने के बाद लिखेंगे प्रूफ। अब देखो, रचना हमने क्या किया था, S से Q को मिलाया था। ओके, अब देखो आप, अब बेटा हमें रचना में S से Q को नहीं मिलाना था, ABCD का डायगोनल मिलना था। ठीक है बट आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, B से D को मिलाया। ओके, तो B से D को मिलाया। और देखो आप यहाँ पे प्रूफ में त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में आप यहाँ देखेंगे S AD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अतः मध्य बिंदु प्रमेय से PS इक्वल टू हाफ ऑफ BD एंड PS पैरेलल BD। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट मिल गया। उसके बाद दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में, है ना। BDC में देखेंगे हम कि ऐसे ही लिखना है, R DC का मध्य बिंदु है, R DC का मध्य बिंदु है तथा Q BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ भी मध्य बिंदु प्रमेय लगाएंगे आप। मध्य बिंदु प्रमेय से, है ना, क्या मिलेगा बेटा कि QR पैरेलल BD और QR इक्वल टू हाफ BD। ठीक है, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। तो QR BD के पैरेलल हो गया और BD का हाफ हो गया। तो ये अब इसी प्रकार आगे हम इसको करते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, है ना। 2 पॉइंट हमें मिला है कि जो एक PS है वो BD के पैरेलल BD का आधा है और QR भी BD का पैरेलल और BD का आधा है। ठीक है, अब इसको हम बैक करके आगे करते हैं।
ठीक है। अब देखो बेटा, अब क्या करें हम, इसमें AC को मिला दें। ओके, AC को मिला दें। तो AC को मिलाने पर इसी प्रकार आगे हम लिख दें। अब हम बार बार नोट नहीं करने जा रहे हैं, यहाँ पे लिख दें इसी प्रकार त्रिभुज ABC में PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल टू हाफ AC। ठीक है, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। एंड त्रिभुज ADC में ये हो जाएगा SR पैरेलल AC और SR इक्वल टू हाफ AC। ठीक है बेटा, तो अब आप ये देखिएगा by4। ठीक है। अच्छा, एक बात हमें पता है कि किसी भी चतुर्भुज आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि AC इक्वल BD, आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। अतः हमें क्या मिला कि PQ इक्वल QR इक्वल RS इक्वल SP। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा। PQ, आयत के दोनों विकर्ण AC बराबर BD होते हैं, तो PQ हाफ हाफ AC है और SR हाफ हाफ AC है, तो इसका मतलब PQ और SR इक्वल हो गए, PQ और SR इक्वल हो गए। और QR और SP हाफ हाफ BD है, तो जब AC BD के इक्वल है तो हाफ AC हाफ BD भी इक्वल होंगे। इसका मतलब PQ QR RS और SP ये चारों बराबर हो गए, और जब ये बराबर हो गए इसका मतलब PQ RS एक समचतुर्भुज है। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। आप इसको वीडियो को बीच बीच में रोक करके सॉल्व कीजिएगा। ठीक है बेटा, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जब भी कभी आएगा। और सिंपल लैंग्वेज हमें यूज करनी है, मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वर्कशीट यहाँ पे फिनिश हुई। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वर्कशीट में। ओके, थैंक यू।